भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ में निपा वायरस का खौफ। निपा वायरस क्या है, जानने के लिए पूरी न्यूज़ देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अहम खबरों में शामिल है। पड़ोसी रियासत तेलंगाना में निपा से मुतासरा मरीज के पाए जाने की इत्तला से नांदेड़ जिले में सनसनी फैल गई है। बताया गया है कि तेलंगाना में निपा जरासीम से मुतासिर होने वाले मरीजों के खून और थूक को नमूनों को जांच के लिए महाराष्ट्र के पूना रवाना किया गया है। इस इत्तला पर के दरख्तों से गिरे हुए फल खाने से निपा का महलिक वायरस इंसानी बदन में दाखिल हो रहा है। फलों की फरोख्त में नुमायां कमी वाक़ई हो गई है। बलखसूस ऐसे फल जिस पर चमगादड़ के दांतों का निशान है, लोग खाने से गुरेज कर रहे हैं। यहाँ इस बात की वजाहत करना जरूरी समझा जाता है कि निपा का महलिक वायरस चमगादड़ से फैल रहा है, जो रात के वक्त खेतों में फसलों और फलों को अपने दांतों से कतर देते हैं। ये चमगादड़ आम के दरख्तों के साथ ही केले के दरख्तों पर उल्टा लटक कर फलों को कतर देते हैं या फिर अपने दांतों से कतर कर खा लेते हैं। अगर इन परिंदों के कतराए हुए फलों को किसी इंसान ने खा लिया तो निपा का महलिक वायरस इसको अपनी लपेट में ले सकता है। इधर माह रमजान जारी है और फलों की फरोख्त में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन जो ही तेलंगाना में मुश्तबा मरीज के पाए जाने की इत्तला मिली, नांदेड़ में केलों की फरोख्त मुतासिर हुई है। इसी दहशत से मौज की कीमतों में नुमायां कमी भी वाक़ई हुई है। लोगों से अपील की जाती है कि दरख्तों से गिरे हुए फल कतई इस्तेमाल न करें और ऐसे फल जिस पर किसी परिंदे के दांतों के निशान हो या काटने के निशान हो तो ऐसे फल को खाने से गुरेज करें। वाज़ेह रहे, निपा का कोई इलाज अब तक नहीं मिल सका है। पहले तो आप लोग डरिए मत, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है, वो प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। जैसे कि पर्सनल हाइजीन है, जो एनिमल कॉन्टैक्ट्स में आते हैं पर्सन, वो भी अपना पर्सनल हाइजीन अच्छा रखिए। और अगर क्राउडेड प्लेसेस में, पीपल प्लेसेस में जाते हैं तो कुछ एहतियाती तदाबीर रखिए, जैसे मास्क वगैरह यूज़ करने के लिए। और फ्रूट्स वगैरह भी, ये फ्रूट्स वगैरह से भी फैलता है, उससे मीन्स फ्रूट्स वगैरह धोकर यूज़ करिए सब। नहीं, नांदेड़ में तो अभी तक कुछ नहीं। केरला और बेंगलुरु वगैरह में ये कितना, इसमें तो शुरू में सिर्फ फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, मगर बाद में 4 से 5 दिनों के बाद पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। पहले तो हाई ग्रेड फीवर रहता है, इसमें बुखार रहता है, उसके साथ साथ बॉडी पेन्स रहता है, हेडेक रहता है, वॉमिटिंग नौशिया भी रहता है। सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किए गए तो 4 से 5 दिनों में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। निपा वायरस है क्या है? निपा वायरस ये कोई नया वायरस नहीं है। इससे पहले भी ये आ चुका है। इसकी पहली जो शुरुआत हुई थी मलेशिया में 98-99 में इसको डिटेक्ट किया गया था। इसका नाम नेपा मलेशिया के एक गांव के नाम पर रखा हुआ है जहां ये डिटेक्ट हुआ था। 1998-99 में इसने वहां पर कई लोगों की जानें ली थी और अब ये केरला के कोझिकोड और मलप्पुरम में इसका कहर डाल रहा है। अब तक के तकरीबन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो सुनने में आया है तकरीबन 10 जानें जा चुकी है और एक ही फैमिली के 3 मेंबर को ट्रीट करते करते एक नर्स ने अपनी, लिनिन नाम की एक नर्स ने अपनी जान गंवा दी। ये दर्द भरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस नर्स को
के घर वालों को उसके शव को, उसकी बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। अब ये दूसरे इलाकों में इसकी अभी तक कोई फैलने की मालूमात तो नहीं आई है, इंफॉर्मेशन तो नहीं पहुंची है, लेकिन ये बहुत ही डेडली होता है। हम लोगों को बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, स्पेशली जब रा फ्रूट्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ध्यान से हमको सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा और एहतियात जानवरों से, ये यानी इसके जो फैलने के, जो इंसानों में होने के जो चांसेस होते हैं, ये जानवरों में ये वायरस पाया जाता है, लेकिन जानवरों से इंसानों में भी इसका ट्रांसफ़र हो सकता है, इंसान से इंसान को भी ये फैल सकता है। तो हमें ज़रूरत है कि जिन इलाक़ों में ये इफ़ेक्ट हुआ है वहाँ ट्रैवल ना करें और जानवरों के कांटेक्ट में, स्पेशली चिमगाडर और पिग्स के कांटेक्ट में जो इंसान होते हैं उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी तक, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक ना ही इसका कोई वैक्सीन पैदा हुआ है और ना ही कोई इसका ख़ास इलाज है, यानी कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह स्पेशली इसको देकर ट्रीट किया जा सकता है। सिर्फ सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स जो यानी जिस इसकी वजह से, ये बीमारी होने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। अगर से ये बीमारी फैलने के जो निशानियां हैं उसके अंदर बुखार आने लगती है, खांसी होने लगती है, अनईजीनेस फील होता है, अगर से ये शिकायतें नज़र आए तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए, जिससे उनकी बीमारी यानी निफा के बारे में पता चलाया जा सके और उसका सही इलाज किया जा सके। और ऐसे कौन से फ्रूट है जिससे ये बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा है? ऐसे कोई ख़ास फ्रूट्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे कि रा फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं हमको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अब स्पेशली रमज़ान का महीना चल रहा है, हम खजूर इस्तेमाल करते हैं, बिना धोए इस्तेमाल करते हैं, तो हमको एहतियात करनी चाहिए। बिना धोए हुआ खजूर, यहाँ तक कि पैन खजूर को भी धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे फ्रूट्स जो पिग्स के कांटेक्ट में आते हैं या बैट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स के ज़रिए हो सकता है। जैसे बताया जा रहा है कि केरला से केले भी आते हैं, तो हम लोग को अगर से जो अफेक्टेड एरिया से जो फ्रूट आ रहे हैं उन फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके असरात क्या है? जैसे हाई फीवर आने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, निशानियां हैं कि बहुत तेज़ बुखार आने लगता है, खांसी होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है और कन्फ्यूजन जैसी हालत हो जाती है, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि इंसेफेलाइटिस जो कि स्वेलिंग दिमाग तक पहुँच जाता है, जिसके अंदर दिमाग में पहुँचने से बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? जैसे हाइजीन को मेंटेन करें। इफेक्टेड एरिया जैसे केरला वगैरह में, हमारे हिंदुस्तान में केरला वगैरह में इस वायरस जो अभी स्प्रेड हुआ है, वहाँ जाने से एहतियात करें, और अगर से वहाँ से कोई आ रहा है तो उनकी जांच करवा ली जाए हॉस्पिटल में। अगर से कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हो तो वहाँ से आने वाले फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर से उस इलाके से कोई फ्रूट्स आ रहे हैं या फिर जो इंसान जानवरों के कांटेक्ट में होते हैं, उन लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। इसका मुकम्मल तौर पर कोई इलाज निकला है कि नहीं अभी तक तो ऐसे कोई इलाज बज़ाहिर इसका कोई ख़ास इलाज, मखसूस इलाज इसका नहीं आया है, ना ही वैक्सीन अभी तक इसके बारे में निकला है। सो इलाज तो सिम्टोमेटिक होता है, ऐसे कोई ख़ास इलाज नहीं है। इसमें पेशेंट के बचने के चांसेस कितनी हद तक होते हैं? अब अक्सर देखा गया है कि अगर से ये दिमाग तक पहुंच जाए तो 75% तक मौत वाक़ई होने के चांसेस होते हैं, बचने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 25% होते हैं। इस बीमारी को कैसे पता किया जाता है? इसको डायग्नोज करने के लिए लेबॉर्ट्री में थ्रॉट स्वैब को या यूरिन और ब्लड के सैंपल्स को जांचा जाता है, जिसके ज़रिए ये वायरस के बारे में पता किया जाता है।
सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।